चलिए महाराज जी आप प्लीज कुछ थोड़ा सा पांचवें खंड में शक्ति मंदिर है। सभी हमारी जो देवियां हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, उनका खंड है। गायत्री माता है, सरस्वती माता है, माँ अम्बा है, माँ काली हैं, सभी सब समन्वित शक्ति की प्रतीक हमारी शक्ति वहाँ पर विराजमान होती हैं। स्वामी जी ने शक्ति मंदिर स्थापना करने का ये उद्देश्य था कि नारी शक्ति, बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं। शक्ति और शिव मिलकर के ही हमारी जो है महान जो हमारी शक्ति है उसका निर्माण होता है। शक्ति मंदिर कहलाता है इसलिए। और दुर्गा और शक्ति का मतलब है कि संगठन की शक्ति। जी। हम भारत के सभी लोग संगठित होकर के रहें, एक होकर के रहें। हम किसी मत में, संप्रदायों में, जातियों के भेद में ना बटें, क्योंकि एक ही राष्ट्र है हमारा भारत राष्ट्र, जो हिंदुत्व और सनातन को मानता है। और अगर हम अगर बिखर जाएंगे और जातियों में, मतभेदों में बढ़ जाएंगे, तो जैसे दूसरे देशों में जो हिंदू का हाल हो रहा है, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक, आप सभी जानते हैं, यही हाल हमारी स्थिति ना बने और ना बनेगी, ऐसा विश्वास है हमें। पर सब संगठित रहें, ऐसा ये प्रतीक है हमारा पांचवा खंड। छठवें खंड में हमारा विष्णु मंदिर कहलाता है। भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार वहाँ पर स्थापित हैं और उनका दर्शन होता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और विभिन्न जो स्वरूप हैं वहाँ पे विद्यमान हैं। हम इस राष्ट्र के जो निवासी हैं, हम भगवान की आराधना करते हैं। हम श्री राम की मर्यादा का, भगवान श्री कृष्ण की न्यायप्रियता का और उनके ज्ञान का, उनके भक्ति योग का, उनके समन्वय की भावना का हम अनुकरण करते हैं। तो हमारा विष्णु मंदिर छठवें खंड में स्थापित है। सबसे ऊपर सातवां खंड भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश में विराजमान शिव, माँ गंगा का अवतरण भगीरथ द्वारा वहाँ पे दर्शाया गया है। और भगवान के, शिव के विभिन्न स्वरूप हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप भी है, भगवान नटेश्वर का स्वरूप भी है, गौरी शंकर स्वरूप में माता के साथ उनके पार्श्व भाग में उनके माता के बगल में श्री गणेश विद्यमान हैं। और बीच में नर्मदेश्वर शिवलिंग विद्यमान है, जिनमें भगवान शिव के स्वरूप का भी दर्शन होता है। और अगर कोई ध्यान से देखे तो भगवान शिव और माता पार्वती उसमें खड़े हुए दिखते हैं। ऐसा मैंने स्वयं इसका अवलोकन किया है और मैंने ऐसा एहसास किया है, अनुभव किया है। और हाँ, शिवत्व की भावना, कल्याण की भावना हमारे भगवान शिव हमें देते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हम श्रद्धा और विश्वास के रूप में भगवान शिव और माँ भवानी को मानते हैं। हमारे अंदर भी श्रद्धा और विश्वास की अधिकता होनी चाहिए। ऐसा शिव भगवान माता के द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है। और शिवत्व की और कल्याण की भावना हम सबके अंदर होनी चाहिए। हम भारतवासियों में ये भावना जब है, तभी हम इतने देश, जो हमारा ये पुरोहित राष्ट्र है, इसलिए हम एक संकल्प यहाँ दोहराते हैं बार बार, और हमारे पुराणों में भी आता है कि वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहिता। हम इस पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखने का संकल्प लेते हैं। और यही प्रेरणा और यही धारणा हमें भारत माता को महान, देश को महान बनाने में और भारत माता के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है का भाव है वो प्रदर्शित होता है। और इस मंदिर को बनाने का जो उद्देश्य था कि राष्ट्र को, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को यह राष्ट्र के प्रति और अपनी जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गदपि गरीयसी की भावना को और अधिक प्रगाढ़ और ज़्यादा घनीभूत किया जाए। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारे युवाओं को प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से, हमारा व्यक्तिगत जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और हमारे जन जन के लिए हो, ये प्रेरणा देता है। पहले आपकी भावना, दूसरों के कल्याण की भावना, दूसरों के हित की भावना हम भारतवासी करते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति हमें शिक्षा देती है। और ये जितने महापुरुष संत हमारी परंपरा के हुए हैं हमारे युगों से, उन्होंने केवल यही संदेश दिया है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, समाज के प्रति, समाज की समरसता बनाए रखने के प्रति और समन्वय की भावना के प्रति हम समर्पित हों। यही हमारा जो संदेश हमारे राष्ट्र के संतों ने दिया है। और हमारा राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता रहे,
इसका कल्याण हो, हमेशा धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यही हमारी जो है परिकल्पना है और यही हमारी भावना है। महापुरुषों ने यही हमें संदेश दिया है, जिसको हम सब भारतवासी आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारें। यही भारत माता का संदेश है। पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को यही संदेश देने का प्रयास किया गया है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो ये मंदिर बनाया है राष्ट्र के लिए, ये बड़ी गौरव की बात है। ऐसे महापुरुष संत युगों युगों में कभी आते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर के स्वामी जी महाराज ने ये हमारे धर्म की जो अभिव्यक्ति है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी विचारणाएं हैं, जो हमारी महानता के गुण हैं भारतवासियों के, वो उन्होंने बताया है लोगों को। तो ऐसे महापुरुष संतों का आगमन धरती पे होता है तब इस वसुधा का कल्याण होता है। स्वयं संत और गुरु जो है परमात्मा का रूप होते हैं, इसलिए हम सभी को इसका अनुकरण करते रहना चाहिए। यही हमारा संदेश है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मित्रों, इस तरह से हम देखें कि भारत माता, हम लोग मंदिर में आए थे तो हमारे जो पुजारी जी हैं यहाँ के, भारत माता के जो पुजारी हैं, उन्होंने इतना सुंदर ढंग से इसको डिस्क्राइब किया है कि भारत माता का उद्देश्य क्या है, कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो भी लोग हैं, जो विभिन्न वर्णों में जो बटे हुए हैं, उसको कैसे संगठित किया जाए। यहाँ के जो शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि कुछ ऐसा मंदिर बनाया जाए जो कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी वर्गों के जो लोग हैं आपस में एकजुट हों और एकजुटता का परिचय देकर के इस देश को महान बनाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर और जितनी भी मूर्तियाँ मैंने देखी ऊपर में जाकर के, जो 7 तल बने हुए हैं और हर बिल्डिंग के ऊपर, हर भवन के ऊपर अलग अलग ईश्वर की मूर्तियाँ हैं और उसमें पुजारी जी ने सभी मूर्तियों को, सभी ईश्वरीय जो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, उसको नए रूप से जो है डिस्क्राइब किया है और नए रूप से उसको समाज को एक संदेश दिया है कि इसकी दुर्गा जी का अर्थ क्या हुआ, अन्य जो सती हैं, अन्य जो नारी जो शक्ति है, जो उनकी जो मूर्तियां हैं, उसका मीनिंग से क्या हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि इस भारत माता मंदिर को बहुत ही बड़े लक्ष्य के साथ उसको स्थापित किया गया है। मैं चाहूँगा कि एक बार इन तस्वीरों को एक बार दिखा दिया जाए। ये अभी कोई नहीं मिलेगा सर, ये सुबह 9:30 बजे आप तो मंदिर में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें जो पदार्थ में रखते हैं वो कोई दूसरे लोग हैं, तो उनको ये कर्ण सिंह के साथ है और यहाँ पे देखें हम लोग शंकराचार्य जी महाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति के साथ, इंदिरा गांधी के साथ तस्वीर देख सकते हैं हम लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ। इसी के साथ हम लोग भारत माता से विदा लेते हुए इस मंदिर से हम लोग निकल रहे हैं और इस संकल्प के साथ कि हम लोग हिंदुस्तान में सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे और अपने इस देश को, अपनी इस मिट्टी को हम लोग मजबूत बनाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।